154 टॉमाहॉक मिसाइलों से लैस है न्यूक्लियर सबमरीन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अब जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। किस तरीके से न्यूक्लियर बॉम्बर, इतना बड़ा कार्गो और क्या क्या यहां पर जा रहा है। बहुत फाइन डिटेलिंग की है हमारी टीम ने इसको लेकर आपके सामने। ये देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए। ईरान पर समंदर के अंदर से हमले की तैयारी चल रही है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात एक और ओहायो क्लास सबमरीन है। 154 टॉमाहॉक मिसाइलों से लैस सबमरीन ईरान पर हमले के लिए तैयार है। 2025 में इसी सबमरीन से नतांज और इस्फहान पर 30 टॉमाहॉक दागी गई थी। यह अमेरिकी नेवी की सबसे ताकतवर कन्वेंशनल स्ट्राइक सबमरीन है। टॉमाहॉक से ईरानी एयर डिफेंस को निशाना बनाने की तैयारी है। कमांड सिस्टम को शुरुआत में ही पूरी तरीके से विफल करने की तैयारी है। बिग वॉल पर आइए जरा। अब जो मैं आपको डिटेलिंग दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। बिग वॉल पर आइए, ग्राफिक्स दिखाइए। और विजय बगल में सारी ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिए। ये तीनों ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। 2026 में फाइनल हमले का प्लान। ट्रंप साहब के मुंह पर नहीं खड़ा होता हूं, लेकिन साइड में तो हो ही सकता हूं। ये देखिए जरा। 2025 ओहायो क्लास सबमरीन से ईरान पर हमला। 2026 ओहायो क्लास सबमरीन ने फिर मोर्चा संभाला। चेंज करिए इसको जरा। यहां पर टॉमाहॉक मिसाइल रेडी टू फायर मोड में 154 टॉमाहॉक मिसाइल। यहां पर देखिए 30 टॉमाहॉक मिसाइल से न्यूक्लियर प्लांट पर हमला 2025। आइए जरा 2026 में क्या तैयारी है। B2 बॉम्बर्स बगल में देखते रहिए, खबर देखते रहिए, बगल में देखते रहिएगा। B2 बॉम्बर्स 2026 ईरानी सीमा के पास फिर से B2 बॉम्बर्स की बड़ी हलचल। ये देखिए जरा। और B2 बॉम्बर्स 2025 7 B2 बॉम्बर्स वहां पर हमने आपको दिखाए थे। पीसीआर बी ऑन द अलर्ट। एयरक्राफ्ट कैरियर 2025 एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किया गया है। यहां पर 2 अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप क्षेत्र में मौजूद है। यह बड़ी खबर। और तीसरा आने वाला है। तीसरा आने वाला है। आप खैर तीसरा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी जा रही है। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर 4060 में ईरान की अमेरिका को बड़ी वार्निंग। जंग के काउंटडाउन के बीच रहस्यमयी मिसाइल का टेस्ट। ये देखिए जरा। ईरान की मिसाइल ताकत पर IRGC का बड़ा दावा। यह पूरी तरह और शिक दिखाई दे रहा है। फर्स्ट और DV9 दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम में ईरानी मिसाइल को रोकने की क्षमता नहीं है। IRGC ने हाई स्पीड और इवेसिव मिसाइलों का किया जिक्र। की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। ईरान के टारगेट पर जॉर्डन में अमेरिका के सैन्य बेस। ब्रेकिंग और शॉट। ईरान को लेकर ईरान समर्थित मीडिया का दावा। ईरान को लेकर ईरान समर्थित मीडिया का दावा। यह देखिए जरा। ईरान सबसे पहले साल्ती एयरबेस पर कर सकता है हमला। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, हम आपको दिखा रहे हैं। आइए जरा एक बार इस मैप पे दिखाते हैं। यह ईरान है। ईरान का मीडिया कह रहा है कि वो सबसे पहले जॉर्डन पे अटैक करेगा। मुझे एक बात बताइए, अगर उसको अटैक करना होगा तो इतना दूर क्यों जाएगा इराक को क्रॉस करके? सबसे पहले कतर या UAE को टारगेट क्यों नहीं करेगा वहां पर बेसिस पे? सोचने वाली बात है। एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेक करिए। ईरान की ट्रंप को अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए जरा। ट्रंप को सबक सिखाने वाली होगी ये लड़ाई। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मुसावी का दावा। ब्रेकिंग और शॉट। 5 मिनट में इजराइल पहुंच जाएगी ईरानी मिसाइलें। मुसावी ने ट्रंप को 12 दिनों के युद्ध की याद दिलाई। आइए जरा विजय इसके फ्लोर पर। और विजय, जो मिसाइल वाली खबर हमने दिखाई थी वो दिखाइएगा बगल में। दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की ट्रंप को सबसे बड़ी वार्निंग। ये देखिए, अब ट्रंप को सबक सिखाने वाली जंग होगी। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मुसावी का दावा। यह बड़ी खबर। ईरान पर हमले का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। बड़ी खबर। यह देखें, मुसावी का दावा 4 से 5 मिनट में इजराइल तक मार करने की क्षमता है हमारे पास। ट्रंप को जून 2025 में इजराइल पर ईरानी हमलों की याद दिलाई। ये सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कैंप 4 पर आइए, देखिए जरा। रूस से लगातार ईरान पहुंच रही है सैन्य मदद। रूसी Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर पहुंच गए ईरान। बड़ी खबर। ईरान को पूरी क्षमता के साथ हेलीकॉप्टर देने का दावा। ईरान को मदद पर रूसी एयरफोर्स का दावा। कराज में एक और IL-76 TD ट्रांसपोर्ट विमान की लैंडिंग। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रशिया के चॉपर्स वहां पर पहुंच गए। यह जानकारी आ रही है।
एक और बड़ी खबर सीधा ये कैंप 4 पर। चीन ने ईरान के लिए खोला वेपन भंडार का दरवाजा। वेपन भंडार का दरवाजा ये देखिए जरा, ईरान को चीन ने दी डोंगफेंग 17 मिसाइलें। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ईरान को चीन से मिली मदद पर इजरायली मीडिया का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। भंडार, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ईरान को ग्लाइड व्हीकल से लैस बैलिस्टिक मिसाइल डोंगफेंग 17 मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखें, यूएसएस लिंकन के जवाब में चीन ने तैनात किया टाइप 055 डिस्ट्रॉयर। चीन ने सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर सीएनएस नांगचांग ईरान के पास भेजा है। ईरान को दिया B2 बॉम्बर डिटेक्ट करने वाला YLC-8B रेडार सिस्टम। चीन ने ईरान के पास स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर और स्पाई शिप भी तैनात किए। वेस्ट के हाइब्रिड हमलों से बचने के लिए बाइडू नेविगेशन सिस्टम दिया गया है। अमेरिकी मिसाइल नष्ट करने के लिए HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा यहां पर इस खबर की ब्रेकिंग ऊपर रखे, इससे पहले वाली खबर की, और सीधे चलिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान मौजूद हैं। विनोद सर, चाइना और रशिया दोनों इतना वेपन दे रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर ये लॉन्ग टर्म गेम है। बिल्कुल, और इसमें हम के खिलाफ मुझे लगता है ये मोर्चा खुला है। और डोंगफेंग 17 की आपने जिक्र की, मेरे को 30 सेकंड दीजिए ताकि हमारे दर्शक समझ जाएं। डोंगफेंग 17 मिसाइल वैसे कहने के लिए MRBM है, मीडियम रेंज मिसाइल है, लेकिन डोंगफेंग 17 अपने अंदर जो लेके जाता है उस मिसाइल का नाम है DF-ZF, डोंगफेंग ZU-F, जो मैंने मेरे पीछे लगाया हुआ है। ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसका हमने ऑर्शनिक जैसे दिखता है, जिसकी हमने जिक्र की, वो ही मेरे ख्याल से टेस्टिंग हुआ है। तो ये मिसाइल जो है डोंगफेंग 17 DF-ZF को अंतरिक्ष में ले जाएगा, फिर री एंट्री के बाद DF-ZF खुल जाएगा। वो DF-ZF की रेंज 2500 किलोमीटर है, 10 से 15 ध्वनि से 10 से 15 गुना तेज है, जिसके खिलाफ इजराइल के पास कोई जवाब नहीं है। अगर इस ईरान पे अटैक हुआ, इजराइल की तबाही लगभग निश्चित है। ओवर टू यू सर। वो क्या कहूं अब मैं आपको, कहीं ना कहीं तो थिंग्स विल टर्न अराउंड। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दूं, कैंप 4 पर आइए। ईरान डील को लेकर नेतन्याहू ने रखी 4 शर्तें। ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, सारा एनरिच यूरेनियम ईरान से बाहर भेजने की शर्त पॉसिबल नहीं है। ईरान ने मना कर दिया है। एनरिचमेंट की पूरी क्षमता और ढांचा खत्म करने की मांग, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। अगर अमेरिका के बॉम्बर्स जिसको खत्म कर दिया तो ये बचा कैसे? तीसरा, बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता 300 किलोमीटर से ज्यादा की ना हो तो वहां पर क्या वो टॉयज बेचें? फिर चौथा, ईरान के टेरर नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की मांग, तो फिर आपने क्या ध्वस्त किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। यानी नेतन्याहू ने कंडीशन रखे। आमिर साहब, The second is that there should be